मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, किस प्रयोजन से मिला है, ये जान जाओगे तो जीवन का नैया स्वतः पार हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य शरीर में विकसित चेतना होती है महाराज, जो दूसरे जीवों में नहीं होती। जैसे आपने किसी कुत्ते को घर को लाया और उसे डाइनिंग दिखाया, बेडरूम दिखाया, वेटिंग रूम दिखाया और अंत में लेट बाथ को ले गए और वहां पर एक बिस्किट उस कुत्ते को दे दिया, वो वहीं पर खा जाएगा। लेकिन वही सेम प्रक्रिया किसी मनुष्य के साथ करेंगे, किसी सखा बंधु के साथ करेंगे, उसको भी घर को लाए, बेडरूम दिखाए, किचन दिखाए, डाइनिंग रूम दिखाए, वेटिंग रूम दिखाए और अंत में कहां ले गए, लेट बाथ को ले गए। और क्या बोले उसको, बोले मित्र एक काम करते हैं, आज यहीं पर ब्रेकफास्ट करते हैं। सोचिए उसका क्या प्रक्रिया होगा, क्या सोचेगा, क्या कहेगा। अरे पागल आदमी है क्या, ये कोई जगह है यहां कोई ब्रेकफास्ट करता है? साफ इनकार कर देगा। क्यों, किस लिए, क्या कारण है कि कुत्ते ने बिना कुछ कहे उस जगह में बिस्किट खा लिया, लेकिन एक आदमी ने साफ इनकार कर दिया? क्योंकि कुत्ते के पास सोचने समझने की विकसित ताकत नहीं होती, लेकिन एक मनुष्य के पास होती है। इसीलिए कहता हूं प्यारे, मनुष्य जीवन सुर दुर्लभ है। बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मनुष्य को भगवान ने सोचने समझने की ताकत दिया है, निर्णय लेने की ताकत दिया है, अच्छे बुरे की पहचान करने की ताकत दिया है महाराज। देखिए प्यारे, चाकू एक है, लेकिन उसका उपयोग कौन कर रहा है वो विशेष मायने रखता है। वही चाकू का उपयोग कोई डॉक्टर कर रहा है तो कई मरीजों का जान बचा लेगा। वही चाकू का उपयोग कोई डकैत कर रहा है, कोई डाकू कर रहा है, कोई लुटेरा कर रहा है, तो क्या होगा वो बताने की जरूरत ही नहीं है। हमारे जीवन का मार्गदर्शन कौन कर रहा है, हमारे जीवन के रथ का बागडोर किसके हाथ में है, ये विशेष मायने रखता है। अगर कोई सद्गुरु हमें राह दिखा रहा है तो हमारा जीवन स्वतः ही बदल जाएगा, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। और भूल चूक से कोई बॉलीवुड के छछुंदर को अपना मार्गदर्शन बना लिए, अपना आदर्श मान लिए, तो क्या होगा, वो क्या सिखा सकता है हमको? क्या सिखाएगा वो? जीवन में उथल पुथल आ जाएगा, दारू, मुर्गी, वेश्यावृत्ति, गुंडागर्दी, और अंत में ज्यादा से ज्यादा सिखाएगा बोलो जुबा केसरी। उसके सिवा कुछ सिखा सकता है क्या? कुछ नहीं सिखा सकता। संसार में जितना दुर्गुण है वो सब सीख जाओगे, नरक का द्वार खुल जाएगा। प्यारे, इसीलिए कहा जाता है कि आपके जीवन के मार्गदर्शक कौन है ये विशेष मायने रखता है। जैसे कोई बच्चा एक चमकीला पत्थर से खेल रहा था, उस पत्थर पर एक जोहरी की नजर पड़ी। जोहरी बच्चे के पास आया, बोला बेटा क्या ये पत्थर आप मुझे दोगे? बच्चा साफ इनकार कर दिया, बोला जाइए मेरे मां के पास जाइए। जोहरी उसके मां के पास गया, बोलने लगा बहन जी क्या ये पत्थर आप मुझे दोगे? और उस पत्थर के बारे में भी बताया कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि बेशकीमती हीरा है, और इसका तो मैं अभी इसी वक्त 5 लाख रुपए आपको दे दूंगा। वो बेचारी क्या बोलती, उसका तो बोलती बंद हो गई ना, आश्चर्य होगी 5 लाख का। आनंद फानन में कहने लगी कि इसका तो पिताजी नहीं है, आप एक काम कीजिए 5 दिन के बाद वापस आइए। जोहरी तो चला गया। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं महाराज, वही महिला है, वही बच्चा है, वही चमकीला पत्थर है। अब वो बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे वो पत्थर को दो
ताकि मैं उससे खेलूं। क्या मां उस पत्थर को देगा? कभी भी नहीं देगा, बल्कि अलमारी के उस गुप्त लॉकर में छुपा के रख देगा जहां कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता। क्यों? किस लिए? क्योंकि उस पत्थर का महत्व उसे मालूम हो गया है कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि बेशकीमती हीरा है। इसी तरह ये मानव शरीर, ये जीवन, इसके बारे में हम कब जानेंगे कि ये शरीर उस हीरे से भी कई गुना कीमती है महाराज, जिसको हम अवगुणों में, गलत आचरण में लगा रहे हैं। सद्गुणों में कब लगाएंगे?